हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके यूजेस, डोसेस, बेनिफिट्स, आप इस टैबलेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इसे डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपके किस इलाज में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको लिख कर दे रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लेवम फोर्ट DT टैबलेट की। और ये जो टैबलेट है DT में अवेलेबल है, मतलब ये डिस्पेरेबल है। आप इसको बिना पानी के भी मुंह में रखकर जो है वो घुल जाने वाली टैबलेट है, तो इसको बिना पानी के भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको दो कंटेंट कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। एक है इसमें एमोक्सिलिन और दूसरा जो है वो है क्लेवुलिनिक एसिड। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लेवुलिनेट लिखा है, इसको कहते हैं क्लेवुलिनिक एसिड। सो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जो है वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए होता है। अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे आपको यूरिन में होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं, प्राइवेट पार्ट में होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं, फेफड़ों के इन्फेक्शन हो, वायु मार्गों के इन्फेक्शन हो, जोड़ों के इन्फेक्शंस हो, हड्डियों के इन्फेक्शन हो, या फिर आपको वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सर्दी, और उसमें भी आपको छींके आना, इस तरह के कोई भी इन्फेक्शंस हो, इनको कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल आपके लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक अवधि के हिसाब से चलने वाली दवाई है। जितने भी टाइमिंग के लिए डॉक्टर आपको लिख कर दे रहे हैं, उतने पूरे टाइमिंग के लिए आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स को पूरा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वापस जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो आप इसको अच्छा भी महसूस कर रहे हैं तो भी इसका पूरा कोर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आप इसको खाए, मतलब खाना खाने के साथ या बिना खाए भी ले सकते हैं, लेकिन पेट की किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इसको खाने के साथ लेना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, एमोक्सिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के कवच के निर्माण को रोकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाते हैं बिना कवच के और जल्दी से मर जाते हैं। क्लेवुलिनिक एसिड जो है एक इनहिबिटर है जो बैक्टीरिया को मारकर इनकी संख्या को कम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर इसे लेने से आपके पेट में ऐंठन या दस्त हो, दस्त से अगर आपको खून आए तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जिनकी वजह से बहुत से पेशेंट्स को दस्त हो जाते हैं और दस्त से खून आना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कभी भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा और उनकी सलाह लीजिएगा। इसे लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर इसे लेने से आपको खुजली भी हो रही है, कहीं पर रैश हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर को। इसे लेने से आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, चेहरे में और कहीं और भी बॉडी पर आपको रैश भी दिख सकते हैं, साथ ही में आपको सूजन भी रह सकती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, सांस लेने में तकलीफ हो, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। वैसे तो ऐसे जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत लोगों में नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ लोगों में ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल कॉमन से है, जैसे उल्टी आना, डायरिया और दस्त। ये साइड इफ़ेक्ट किसी भी व्यक्ति में नज़र आ सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अपने समय के हिसाब से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और जो भी किडनी लीवर के पेशेंट हैं, इनके लिए सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह की बीमारी आपको हो, किडनी लीवर से जुड़ी हो, डायबिटीज़ हो या फिर किसी भी तरह की बीमारी हो, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको जब डॉक्टर लिख कर देते हैं तो इस तरह की बीमारी के बारे में उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी ज़रूर बता लीजिए। और साथ ही में जो भी अल्कोहलिक लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है, टाइम पर खाना ज़रूरी है, नहीं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कब्ज़ हो, अपच हो, इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको नज़र आ सकती है। अगर किसी भी एंटीबायोटिक से आपको एसिडिटी होती है तो भी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है और उन्हीं से पूछकर आपको एंटासिड लेनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी एंटीबायोटिक या फिर नॉर्मल दवाई से भी अगर आपको एसिडिटी होती है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लेवम की। तो क्लेवम जो है अल्केम की आ रही है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो सेम कंटेंट बना देती है। आप कोई भी कंपनी का कंटेंट ले लीजिए, जेनरिक में भी आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड में भी आपको मिल जाएगा। अगर कंटेंट इसका सेम है तो काम बिल्कुल सेम देने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं 10 टैबलेट की, 1 स्ट्रिप आपको आने वाली है। अगर अल्केम की लेंगे आप, क्लेवम फोर्ट DT के नाम से आएगी। और फ्रेंड्स, इसकी जो MRP है वो यहाँ पर 221 रुपये 10 टैबलेट की MRP आपको आ रही है। मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, 221 रुपये आपको 10 टैबलेट की MRP आ रही है और अभी भी एक्सपायरी में चल रही है, तो आपको इतने की ही मिलेगी अगर आप एल्केम की लोगे तो। अगर आप एल्केम छोड़ के कोई और कंपनी ले लोगे, कंटेंट बिल्कुल सेम रखोगे, तो आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट कर देना और इसी टाइप्स की और भी मेडिसिन का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।